Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Anju Rani. In this video we will solve chapter 13 Surface Areas and Volumes. Exercise 13.1 सॉल्व करेंगे हम. जो ये एक्सरसाइज है इसमें हमें सरफेस एरिया निकालना है. इसमें जो फिगर होगी जो इसमें सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें वो कंबाइंड सॉलिड का होगा. मीन्स जैसे 2 क्यूब्स कंबाइन कर दो उनका सरफेस एरिया फाइंड करो, या फिर नीचे एक हेमिस्फेयर है ऊपर उसके कोन है सरफेस एरिया फाइंड करो, जो ये नई फिगर बनेगी. तो इस टाइप से हमें कंबाइंड फिगर कंबाइंड सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है इस एक्सरसाइज 13.1 में. क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे. 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड. इसमें क्या है 2 क्यूब, ये हमारा 1 क्यूब है. इस तरीके के हमें इस तरीके के 2 क्यूब ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड. तो जो क्यूब है ये तो क्यूब था और ये ज्वाइन करने के क्या बन गया क्यूबाइड. तो नया जो क्यूबाइड बना है इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है. और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वॉल्यूम दे रखा है 1 क्यूब का. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, इससे हम साइड निकाल लेंगे क्यूब की. क्या गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 64. फिर हो जाएगा साइड क्यूब रूट कर देंगे बोथ साइड 64. तो साइड क्या आ गई 64 का क्यूब क्या होता है 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब से हमने साइड निकाल रही है क्यूब की. तो इसकी साइड कितनी आ गई 4. तो इसकी साइड जो है 4 आ गई. लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी आ गई 4. फिर हमने क्या करा है 2 क्यूब इस तरीके के 2 क्यूब हमने ज्वाइन कर दिए हैं. अब ये क्या बन गया क्यूबाइड. क्यूबाइड में देखेंगे ये हमारी 4 थी इसकी साइड और ये 4 थी. इतनी 4 है इतनी 4 है. तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 8. क्यों हो गई, क्योंकि ये 4 और ये 4 आपस में ऐड हो गई. तो कितनी हो गई लेंथ, जो नया क्यूबाइड बना है इसकी लेंथ कितनी हो गई 8. और हाइट और ब्रेथ तो वही रहेगी क्योंकि हाइट भी वही है और ब्रेथ भी वही है. हाइट ये है और ब्रेथ भी यही है. तो 4 तो इसकी ब्रेथ और हाइट हो जाएगी, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी क्यूबाइड की 8. तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ क्यूबाइड कितनी हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर. हाइट जो क्यूब की है वही रहेगी. लेंथ के बाद ब्रेथ लिखेंगे. ब्रेथ कितनी हो जाएगी b 4 सेंटीमीटर एंड हाइट h कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. हाइट और ब्रेथ तो जो क्यूब की है वही क्यूबाइड की रहेगी, सिर्फ उसकी जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी 4 + 4 8 हो जाएगी. तो क्या निकालना है हमें, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड. तो लिखेंगे दी सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड. क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर देंगे 2. लेंथ हमारी कितनी है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 ब्रेथ और हाइट 4 है प्लस 4 इंटू 8. ये आ जाएगा हमारा 2. 32 प्लस 16 प्लस 32 कितना होगा 64 और उसमें 16 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 80. तो 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड फाइंड करना था. कितना आ गया हमें कितना आ गया आंसर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैसे किया इसमें, जब हम 2 क्यूब को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा क्यूबाइड. तो क्यूबाइड में जो न्यू क्यूबाइड बनेगा हमारा, इसमें जो ब्रेथ और हाइट, तो ये ब्रेथ है और ये हाइट 4 रहेगी, लेकिन जो लेंथ है वो 8 हो जाएगी. तो उससे हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. इसमें एक वेसल है
किसके फॉर्म में है, इसमें एक होलो हेमिस्फेयर है, ये हमारा हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है। ये इसके ऊपर हमारा एक होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो ये वेसल है इसकी टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारी कितनी है, 13 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो ये वेसल है इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया। तो कैसे करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा सिलेंडर है, ये होलो है, तो इसका बेस तो नीचे है नहीं, और ऐसे ये हेमिस्फेयर है। जब ये पूरा वेसल बनेगा तो इसमें जो हेमिस्फेयर होगा उसका बेस नहीं होगा ना, इसमें जो सिलेंडर है वो भी होलो है, तो ये जो बेस है ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये तो लेंगे नहीं, तो इसमें कवर्ड सरफेस एरिया लगेगा, सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर का भी। तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ इनर वेसल इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लिखेंगे जो हमें फाइंड करना, द इनर सरफेस एरिया, द इनर सरफेस एरियाज ऑफ द वेसल। क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इस एक्सरसाइज में हमारे जो है कंबाइंड सॉलिड होंगे, इसमें दो सॉलिड कंबाइन होंगे आपस में। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे जो आर है ये हेमिस्फेयर है हमारा, और ये डायमीटर 14 है, तो इस रेडियस कितनी हो गई हमारी 7, तो ये कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 है तो ये भी तो डायमीटर है, तो ये भी कितना हो गया हमारा, ये भी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस है, तो ये भी क्या है रेडियस। और हमें एक इसमें निकालना है, रेडियस दोनों की सेम है, सिलेंडर की भी वही है और हेमिस्फेयर की भी, और इसमें हमें हाइट भी फाइंड करनी है सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ये 13 है, इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द सिलेंडर। ऐसे हम इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी जो डायमीटर 14 दे रखा था और रेडियस कितनी हो गई 7, और ये भी हमारी रेडियस है, तो पूरी हाइट में से हम ये 7 माइनस कर देंगे तो हमारी जो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो गई, h 16 माइनस 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितनी हो गई, जो उसकी है हमारी हेमिस्फेयर की, क्योंकि उसी के ऊपर है सिलेंडर हमारा, तो इसकी रेडियस भी इतनी हो गई। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, जो इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो इक्वल टू 2। इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने से हमारी जो कैलकुलेशन ईजी हो जाती हैं और आंसर सही आता है। इसमें 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ h प्लस आर। अगर हम कॉमन नहीं लेंगे तो ये कैलकुलेशन इसकी करेंगे फिर इसकी करेंगे तो बड़ी हो जाती है और क्वेश्चन हमारा गलत आ सकता है। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, आर क्या है हमारा
7 और हाइट क्या है, ये हाइट है हमारी हाइट ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है 6 प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या है 7। सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू 22 इंटू 13 ये हो जाएगा 26 इंटू 22। मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 की 22 के साथ, ये आ जाएगी 572। तो सरफेस एरिया कितना आ गया इस वेसल का 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना था इस क्वेश्चन में, जो ये वेसल है हेमिस्फेयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर है, ये वेसल है हमारा, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना था। तो सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि इसमें जो हेमिस्फेयर है इसका जो ये बेस है ऊपर का ये हमारा अंदर आ गया, और ऐसे ही इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का भी हमारा होलो है, तो बेस तो हमें लेना नहीं है। तो कवर्ड सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि इसमें बेस अंदर आ गया तो वो हमें नहीं लेना है। तो इससे हमें फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। यहाँ पे एक टॉय है, किसकी फॉर्म में है, हेमिस्फेयर है एक, ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर कोन है, इस टाइप से कोन है हेमिस्फेयर के ऊपर। तो ये हमारा कोन, ये पहले हेमिस्फेयर है फिर कोन ऐसे बनी हुई है, तो ये टॉय है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, जो ये कोन है इसकी रेडियस, ये हमें रेडियस 3.5 की वन है, 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, और जो ये टॉय है इसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। टोटल हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो ये टॉय है इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हमने कवर्ड सरफेस एरिया क्यों लिया है, क्योंकि जो कोन का नीचे का बेस है वो अंदर की तरफ है, ऐसे ही जो हेमिस्फेयर है इसका जो ऊपर का बेस है वो अंदर की तरफ है, ये दोनों के बेस अंदर की तरफ हो गए। और हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये निकालना है, तो इसके लिए हमें कवर्ड सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला होगा हमारा। तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। तो इसके लिए हमें एल फाइंड करना है, पहले स्लैंट हाइट, और इसकी हाइट कितनी हो गई कोन की, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस ही है। इस पूरे में से अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो ये कितनी हो गई इसकी हाइट कोन की, 12 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ द कोन कितने हो गए 12 सेंटीमीटर। पहले हम कवर्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल है, तो हमें एल फाइंड करना पड़ेगा पहले स्लैंट हाइट। तो ये होगी ए बी सी। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ द कोन, ये हो गई हमारी डी। हाइट ऑफ द कोन कितनी हो जाएगी, ए डी माइनस बी डी, रेडियस ए डी कितना है 15.5 माइनस 3.5 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर। अब हम स्लैंट हाइट निकालेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल। स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, तो स्लैंट हाइट ये हमारी पाइथागोरस है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो हो जाएगी स्लैंट हाइट एल इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी
ए बी कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। तो ये आ जाएगा हमारा 25.651। ये आ जाएगा 156.25। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और ये किसका होता है हमारा 12.5 का, ये होता है 125 का। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट एल कितनी आ गई हमारी 12.5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो क्या होगा कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये होगा हमारा। हमने कवर्ड सरफेस क्यों लिया है, क्योंकि कोन का बेस और सिलेंडर का जो ऊपर का बेस, ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर का बेस जो है अंदर की तरफ है, तो इसलिए हमें कवर्ड सरफेस एरिया लेना है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है पाई आर, यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2 आर। कॉमन इसलिए लेते हैं हम ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। रेडियस क्या है, दोनों की सेम है रेडियस 3.5। एल कितना है स्लैंट हाइट 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 12/7 इंटू 3.5, ये 10 हो जाएगा, इंटू ये कितना आ जाएगा, ये 70 हो गए, ये कितना हो जाएगा 7 और 12 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 19.5। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये क्या आ जाएगा 5, यहाँ से 2, ये हमारा 22 था, ये हमारा 11 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे 19.5 के साथ। ये आ जाएगा 5, 14, 214.5। तो आंसर क्या आ गया हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना था, सरफेस एरिया फाइंड करना था टॉय का। तो हमने क्या लिया है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इससे हमारा आंसर आ गया। लेकिन पहले हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है कोन का। जब भी हमें सरफेस एरिया फाइंड करना तो पहले स्लैंट हाइट अगर नहीं दी हो तो स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। इस क्वेश्चन में एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये हमारा क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है और जो साइड है ये क्यूब की साइड जो है 7 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हमें बताना है जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर है उसका कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है। फाइंड द एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और ये सॉलिड बनेगा, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम देखेंगे ये क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब है। तो इसका ये हम अगर ऐसे ड्रॉ कर लें यहाँ पे हेमिस्फीयर, तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है हेमिस्फीयर, जितनी इसकी साइड है क्यूब की। ये हम अगर ऐसे हेमिस्फीयर ड्रॉ कर लें तो इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, जितनी इसकी साइड है क्यूब की। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो गया 7, क्योंकि इसकी साइड क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर की है क्यूब की। तो सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। कितना हो सकता है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर, जितनी इसकी साइड है, साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर किसके इक्वल होगा, इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब के।
और क्यूब की साइड क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कवर्ड सरफेस एरिया तो ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का हम कवर्ड सरफेस एरिया लेंगे क्योंकि जो इसका बेस है ये अंदर की तरफ चला गया, माइनस अब हम देखेंगे जो इसका बेस है वो सर्किल में है तो कितनी, और जो इसका ये सर्किल में है और जो ये क्यूब का ये वाला पार्ट है ये सर्किल में है तो ये सर्किल हमारा 2 बार आ गया, इसमें से माइनस करेंगे ये सर्किल, जो इसका बेस होगा इसके ऊपर रख दिया ऐसे करके, वो बेस जो है इसमें से माइनस करेंगे तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। हमें क्या कौन सा एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेना है हमें जो बचेगा, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे ऊपर से, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू एल का स्क्वायर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, सर्किल होता है सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, एल क्या है यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब, क्यूबिकल ब्लॉक एल 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7। अब हम देखेंगे यहाँ पे रेडियस, ये क्या था डायमीटर 7 तो रेडियस कितनी हो गई 7/2, तो क्या हो गया 7/2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये हो गया 11, इससे ये कैंसिल, तो 649 जा कर लेंगे, 6 9 जा 54, 5 294 प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारा 11, ये बचा 77/2 तो हो जाएगा 294 प्लस 77/2 कितना हो जाएगा 38.5, तो 294 में 38.5 ऐड कर लेंगे, 5 12 1 ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। In this exercise we have solved question number 1 to 4, exercise 13.1. Next question of this exercise will be in next video. Thanks for watching.